नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है। तो फिर सविता वहाँ से चली जाती है और मयंक को भी बहुत गुस्सा आता है, वो भी वहाँ से चला जाता है। फिर करिश्मा रेशमा को समझाती है, रेशमा तुम्हें भाभी से माफी मांग लेनी चाहिए थी ना, लेकिन दीदी मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं माफी क्यों मांगूं? हाँ करिश्मा दीदी, रेशमा दीदी जैसे ही घर आई भाभी ही उन पर चिल्ला रही थी। हाँ मैं मानती हूँ गलती भाभी की ही है, तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि भाभी ने माँ को तो पूरी तरह अपने वश में कर लिया है, वो हमारी बात सुनती ही नहीं। मयंक भैया हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, इसलिए उनकी बात का मान तो हमें रखना चाहिए था ना। कोई फायदा नहीं दीदी, कुछ दिनों की बात है और भाभी भी उन्हें अपने खिलाफ कर देंगे, हमारे खिलाफ कर देंगी, तो फिर वो भी माँ की तरह हमारी की हुई बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। इसी तरह सविता अपनी तीनों बहनों नंदों को किसी न किसी बात पर परेशान करती रहती थी। एक दिन मयंक अपनी तीनों बहनों के लिए गिफ्ट लाया। करिश्मा ये तुम्हारे लिए हार का सेट, मनीषा ये तुम्हारे लिए खूबसूरत सा ड्रेस, और रेशमा तुम्हें किताबें पसंद है ना, तुम्हारे लिए किताबें लाया हूँ। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। करिश्मा ओह तुम्हारा नेकलेस कितना सुंदर है, ये भैया कहाँ से लाए होंगे? मैंने भैया को 3 दिन पहले फोन पर डिजाइन दिखाया था और आज ये भैया ले आए। सविता तो अपनी नंदों का गिफ्ट देखकर जल गई और करिश्मा का नेकलेस तो उसे बहुत पसंद आया है। अपनी बहनों के लिए कितना अच्छा नेकलेस लेकर आए हैं, मुझे कभी कोई ऐसा गिफ्ट नहीं दिया, आज ये हार चुरा लूंगी। रात में सविता करिश्मा का हार चुरा लेती है और इसी तरह उसे अपनी नंदों की जो भी चीज अच्छी लगती वो उसे मांगती नहीं बल्कि रात के अंधेरे में चुरा लेती है। इसी तरह दिन बीत गया और मयंक के दिल में भी उसकी बहनों के लिए नफरत पैदा कर दी। एक दिन मयंक ने करिश्मा मनीषा रेशमा के लिए रिश्ता देखा और ये बात उसने घर वाले सबको बताई। माँ करिश्मा रेशमा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है, वो लोग कल देखने आ रहे हैं और आप सविता मिलकर सारी तैयारी कर लेना। ये सुनकर करिश्मा और रेशमा खुश हो गए, लेकिन सविता सोचती है अगर इन दोनों बहनों की शादी होगी तो घर और बाहर का काम कौन करेगा? मनीषा तो वैसे ही कामचोर है, उससे तो किसी बात की उम्मीद लगाना ही बेकार है, मुझे इस शादी को रोकना हो। सभी लड़के वालों के लिए तैयारी चल रही थी तो मयंक अपनी बहनों से आकर बोलता है तैयार हो गई तुम दोनों, देखो दोनों लड़के बहुत अच्छे हैं, ठीक है कोई कसर छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए तुम उनके सामने अच्छे से बिहेव करना और अपनी भाभी से लड़ने मत लग जाना। करिश्मा तुम वो नेकलेस पहन लो ना जो मैं लाया था। भैया मैं वो नेकलेस बहुत देर से ढूंढ रही हूँ लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा, क्या तुमने नेकलेस खो दिया? तुम्हें पता भी है वो कितना महंगा था, तुम कोई काम ढंग से नहीं करती। मयंक गुस्से से वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद लड़के वाले भी आ जाते हैं, वो दोनों बहनों को पसंद कर लेते हैं और ये रिश्ता पक्का हो जाता है। पार्ट 3 का इंतजार कीजिएगा।